अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, सब कैसे हैं? अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मैं अपने तमाम नए और पुराने यूट्यूब मेंबर्स को अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। वो तमाम मेंबर्स जिन्होंने हमारे चैनल को फ़र्स्ट डे से इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, उन सब का बहुत शुक्रिया। लास्ट वीक मैं किंग मॉल गई थी और मैंने वहाँ पे कुछ वीडियो रिकॉर्ड की, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वहाँ पे किंग मॉल बेसिकली गुजरांवाला में है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स हैं, इम्तियाज़ सुपर स्टोर है बेसमेंट में और इसके अलावा फूड कोर्ट है, फन स्क्वायर है। मुझे कुछ ड्रेसेस परचेज़ करने थे, इसके अलावा ग्रॉसरी करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना किंग मॉल जाया जाए। तो मैं किंग मॉल गई, वहाँ पे मैं खाड़ी पे गई। खाड़ी पे चूँकि उन्होंने मुझे वीडियो नहीं रिकॉर्ड करने दी, तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। उनकी खाड़ी की नई लॉन कलेक्शन आई है, वहाँ से मैंने एक ड्रेस परचेज़ किया। इसके अलावा मुझे कुछ इतना ख़ास लगा नहीं। खाड़ी पे उनकी विंटर कलेक्शन पे सेल लगी हुई थी। वो लोग जो विंटर्स के कपड़े लेके आगे नेक्स्ट ईयर यूज़ करना चाहते हैं, वो इजीली सेल को अवेल कर सकते हैं। मैंने खाड़ी से ये 3 पीस इनका प्रिंटेड ड्रेस लिया था। ये ऑलमोस्ट मुझे 27-2800 रुपीज़ में मिला। फिर खाड़ी से निकलने के बाद मैंने बाकी ब्रांड्स पे भी गई, लेकिन वहाँ पे भी मुझे कुछ इतना ख़ास लगा नहीं कि परचेज़ किया जाए। रूहान भी मेरे साथ गया था, लेकिन वो ऐसे जो है क्लोथिंग ब्रांड्स पे बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं कर रहा था, उसको फन स्क्वायर जाना था। तो मैंने भी फिर जल्दी-जल्दी बस 1-2 ब्रांड्स पे कपड़े देखे और उसके बाद मैंने सोचा कि ऑनलाइन उनके चेक कर लूँगी ड्रेसेस, और अगर परचेज़ करने होंगे तो फिर ऑनलाइन ही मैं ऑर्डर कर दूँगी। ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स पे उनकी विंटर कलेक्शन पे सेल लगी हुई थी और सारे ब्रांड्स पे लॉन की कलेक्शन आ चुकी है, एक-एक वॉल्यूम उनका लॉन्च हो चुका है। ख़ैर मैं 1 से 2 ब्रांड्स पे ही गई थी। मेरा शुरू से यही रूल रहा है कि मैं घर से कपड़े देख के जाती हूँ, उनकी वेबसाइट पे चेक कर लेती हूँ, जो ड्रेस पसंद आता है मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और डायरेक्ट जाके बस उस शॉप से वो मैंने ड्रेस परचेज़ करना होता है या फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। ऑनलाइन ऑर्डर में एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि समटाइम्स कुछ ड्रेसेस होते हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिस तरह कलर आपको समझ नहीं आती, कुछ लाइट इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से कलर जब आप पिक्चर में देखते हैं तो कुछ और होता है और जब आपको रिसीव होता है तो वो ज़रा डिफरेंट आता है। लास्ट ईयर मैंने वर्दा ब्रांड से उनका खद्दर का 3 पीस ड्रेस जो है एम्ब्रॉयडर्ड था और वो सेल में मेरे ख़्याल से 30 या 40% ऑफ में मुझे 4000 में मिला था। तो वो मैंने ऑर्डर किया था और मुझे विदिन 2 डेज़ वो डिलीवर भी हो गया था। लेकिन जब मैंने उसको ओपन किया तो उसमें प्रॉब्लम ये था कि जो दुपट्टे का रंग था वो स्किन था। पिक्चर में स्किन शो हो रहा था और उसके अलावा जो शर्ट में भी डिज़ाइनिंग थी वो स्किन कलर पे थी। लेकिन जो मुझे ड्रेस रिसीव हुआ वो शर्ट में तो स्किन कलर था, लेकिन दुपट्टा टोटली वाइट था, उसकी बेस स्किन नहीं थी, वो वाइट कलर था। तो मैंने कंप्लेन भी की है, लेकिन आप ऑनलाइन परचेज़ पे ये कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास बिल नहीं होता। ख़ैर उसके बाद हम फूड कोर्ट चले गए, वहाँ हमने कुछ खाया पिया। फिर उसके बाद रूहान को बहुत जल्दी थी फन स्क्वायर जाने की, तो हम वहाँ चले गए। बच्चों की यही छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, ना उनको खाने-पीने का पता होता है, ना उनको अपने किसी ड्रेसेस का पता होता है। उनको सिर्फ़ एन्जॉयमेंट चाहिए होती है, उनको सिर्फ़ ये झूले और ये बस इन्हीं चीज़ों में उनका दिल लगता है। तो ख़ैर मैं रूहान को लेके चली गई, लेकिन मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि बच्चे जो है विदाउट सेफ्टी ये सब काम करें। पेरेंट्स को चाहिए कि जब भी आप बच्चों को किसी ऐसी जगह पे लेके जाएँ तो टोटल चेक एंड बैलेंस रखें। फन स्क्वायर पर कोई इतना ख़ास रश नहीं था, रूहान ने भी जस्ट एक गेम खेली, उसके बाद हम वापस बाहर आ गए। किंग मॉल में ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो मेरा फेवरेट ब्रांड है वो है ज़ेलबरी। वो किंग मॉल में नहीं है, उसके लिए मुझे अगर वहाँ से कुछ परचेज़ करना हो तो मुझे सेटेलाइट टाउन जाना पड़ता है। ज़ेलबरी ब्रांड की सबसे अच्छी बात ये कि जब से ये ब्रांड लॉन्च हुआ है, इन्होंने अपना एक फ़िक्स प्राइस रखी हुई है ड्रेस की, 1990 रुपीज़, और कितने साल हो गए हैं, 4-5 साल हो गए हैं इस ब्रांड को आए हुए। तो उन्होंने ये अभी तक प्राइसेस जो हैं इनके नहीं बढ़ाए। हाँ, उनके वॉल्यूम्स डिफरेंट लॉन्च होते हैं, कुछ एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं, कुछ शिफॉन में होते हैं, उनकी प्राइसेस डिफरेंट है, लेकिन इन्होंने कैटेगरीज बना दी हैं। लेकिन जो इनकी लोएस्ट प्राइस है वो 1990 है और इसमें आप एक अच्छा खासा 3 पीस ड्रेस जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। मैंने इनके वो ड्रेस लिए भी हैं, मैंने स्टिच भी करवाए हैं
और वो आराम से 2 से 3 साल चलने वाली लॉन है। लॉन भी बहुत अच्छी है। उनके ट्राउज़र्स जो होते हैं उनका जो स्टफ़ जो होता है वो मोटा होता है, और जो उनके दुपट्टे और शर्ट है उनका जो स्टफ़ होता है वो लाइट होता है। सर्दी काफ़ी थी इसलिए मैं रूहान को अच्छे से कवर करके लेके गई थी। बड़ों का तो कुछ नहीं होता, लेकिन बच्चों के लिए तो सर्दी, फ़रवरी में भी सर्दी है, और ये जो जाती सर्दी होती है ये बच्चे भी बहुत बीमार होते हैं और बड़े भी, तो इसलिए कोशिश करें कि आप बच्चों की अच्छे से केयर करें। अगर उनको बाहर लेके जा रहे हैं तो उनको अच्छे से कवर करके लेके जाएँ। फ़न स्क्वायर से निकलने के बाद हम लोगों ने इम्तियाज़ जाना था, लेकिन रूहान को भूख लग गई क्योंकि उसने पहले कुछ नहीं खाया था झूलों के चक्कर में। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, तो हम लोग उसके लिए एक सैंडविच लिया और हम लोग उसके बाद इम्तियाज़ चले गए। बच्चों के ब्रांड्स पे भी सेल लगी हुई थी, लेकिन मैंने वहाँ से कुछ नहीं लिया क्योंकि इस साल काफ़ी शॉपिंग कर ली थी हमने। ये मैंने रूहान की जैकेट भी मेरे ख्याल से किड्स एंड किड्स से ली थी जब वहाँ पे सेल थी, और ये मुझे ऑलमोस्ट 2700 रुपीज़ में मिली थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं इतनी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ अपने मामले में भी और बच्चों के मामले में भी। अगर मुझे कोई भी चीज़ अच्छी लगे, कपड़े या शूज़, अगर लोकल मार्केट से भी अच्छे लगे या ब्रांड्स पे भी हो, तो मैं कोई हेजिटेशन नहीं है, मैं वहाँ से परचेज़ कर लेती हूँ। ये ड्रेसेस ओरिजिन्स पे लगे हुए हैं और मुझे ओरिजिन्स ब्रांड भी काफ़ी पसंद है। इनके ड्रेसेस भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं और काफ़ी रीज़नेबल भी होते हैं। इसके बाद हम इम्तियाज़ स्टोर आ गए थे, वहाँ से कुछ ये स्नैक्स और ये ड्रिंक्स वगैरह परचेज़ करनी थी, तो हम वो कर रहे हैं। इम्तियाज़ पे जब भी जाते हैं काफ़ी रश होता है, और वहाँ पे इवन वीकेंड्स पे तो काफ़ी मुश्किल होता है वहाँ से शॉपिंग करना। अब तो ख़ैर गुजरांवाला में कारफोर जो है वो भी ओपन हो चुका है, लेकिन जहाँ शुरू से शॉपिंग की हो वहाँ से ज़्यादा इजी रहता है शॉपिंग करना। तो हमारे घर से कारफोर करीब है, लेकिन हम फिर भी यहाँ इम्तियाज़ ही आते हैं। हमने जस्ट कुछ स्नैक्स लेने थे, ड्रिंक्स लेनी थी, जूस लेने थे और नगेट्स वगैरह बच्चों के लिए चीज़ें लेनी थी। बस हम लोगों ने वो काम जल्दी जल्दी किया, उसके बाद हम घर चले गए। रोहान को शॉपिंग पे साथ लेके जाना बहुत मुश्किल है, उसको हर सेक्शन में से कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और इवन बच्चों वाला जहाँ सेक्शन आ जाए, जहाँ उनकी गेम्स या कार्स वगैरह पड़ी होती हैं, वहाँ से निकलना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और अगर उसको वो परचेज़ करके दे भी दिया जाए तो घर आके उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना हमने उसके साथ खेलना है, ना हमने उसको दोबारा हाथ लगाना है। बस बच्चों के यही नाज़ नखरे होते हैं जो कि उनके पेरेंट्स उठाते हैं, और मेरा ख़्याल है कि उठाना भी चाहिए पेरेंट्स को, लेकिन एक लिमिट में रह के, ताकि बच्चे स्टबर्न भी ना हों। आज का व्लॉग हमारा इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और हमारी वीडियोस को आगे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।